जय हिंद मेरे डियर साथी। लीजिए बीटीयू बोर्ड एक बार और आपको अपडेट कर दिया है, मतलब चौंका दिया। ठीक है, बहुत सारे मेरे भाई कह रहे थे सर ये डेट चेंज होगा कि नहीं। ठीक है, चेंज भी कर दिया, सबकी बात भी मान लिया। ये सब चीज़ कैसे हुआ है आपको हम बताते हैं। ये आपके सामने देखिए, बीटीयू बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे आप जाएंगे तो ये जो नोटिस जारी किया, मतलब एक नया टाइम टेबल उन्होंने जारी कर दिया है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट चेंज के बारे में बहुत सारे हल्ला बोल रहे थे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सअप पे, ठीक है, ट्विटर पे, सर ये चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। लो, इन्होंने चेंज भी किया, इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप बीटीयू बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे चलते हैं, वहाँ पर इजी तरीके से देखते हैं। ठीक, तो ये देख सकते हैं आप बीटीयू बोर्ड की ऑफिशियल साइट, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो हमें चलना किस पे भैया, नोटिस पे चलना है। ठीक है, जो नोटिस जारी की जाती है उसके लिए ये आपके सामने देख सकते हैं, लेटेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको दिखा देते, देखिए लेटेस्ट न्यूज, व्यू ऑल न्यूज। इस पे जो स्क्रोल हो रहा है इसी पे आपको क्या कर देना, क्लिक करना है व्यू ऑल न्यूज पे। इस पे यदि आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने बहुत सारा इंटरफेस खुल के आएगा। हमें मेन मुद्दा अपना काम क्या करना है, देखिए ये सब चीज़ें दिए गए हैं आपके सामने। यहाँ से देखिए साफ साफ इन्होंने क्या कर दिया, दो इन्होंने जारी किया। सबसे पहले आपके सामने देखिए क्या लिख रखा, विशेष बैक पेपर के लिए इन्होंने एक टाइम टेबल जारी किया गया किए हैं। और आपके सामने क्या होगा, वार्षिक परीक्षा, मतलब सेम टू सेम ये है, ये वार्षिक परीक्षा जिसका बैक नहीं लगा, इसीलिए बार बार बोलते भाई बैक लग जाएगा तो दिक्कत। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आप सेकेंड ईयर में है, ठीक है, सेकेंड ईयर में है और फर्स्ट ईयर में आपका कहीं ना कहीं मान लेते एक बैक लगा हुआ है। अब मान लेते फर्स्ट ईयर को आपको सुबह का पेपर देना रहेगा, फिर शाम को आपको सेकेंड ईयर को पेपर देना रहेगा, तो भाई आपके पास कितनी कैपेसिटी रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है भाई जम के पढ़िए। और बीटीयू बोर्ड ये चिंता नहीं करता कि बच्चों के लिए गैप रख दिया जाए, ये उसका टेंशन नहीं है भाई। ठीक है, तो चलिए हम आपके सामने यहाँ से खोल के देखते हैं इसकी पूरी नोटिस। यहाँ से आप क्या कर देंगे, ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्यारा सा नोटिस खुल के आएगा। ठीक है, प्यारा सा नोटिस खुल के आएगा। इस नोटिस में हमें कहाँ जाना है, आपके सामने फार्मेसी वाले पोर्शन पे। तो ये आपके सामने रहा फार्मेसी का पोर्शन। अब फार्मेसी में तुम्हारे पास क्या होगा, ये जो पोर्शन है आप यहाँ से देख सकते हैं क्या दे रखा आपके सामने, देखिए साफ साफ लिख दिया है आपके सामने, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मई 2026 में पेपर होगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी का। ये याद रखना, ये एनुअल जिसका कोई भी बैक नहीं लगा है उसके लिए ये आपके सामने टाइम टेबल है। पहले देखिए फार्मास्यूटिक्स कितने तारीख के था आपके सामने, 2 तारीख के, बट इन्होंने 3 दिन डिले किया यानी 5 तारीख से। ठीक, उसके बाद जस्ट बाद 6 तारीख को फार्माकोग्नोसी रख दिया। उसके बाद 7 को क्या कर दिया आपके सामने, एचएपी, फिर 8 को आपके सामने सोशल फार्मेसी, एक दिन गैप करके आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब बताओ किसका कितना भाई टाइम रहेगा कि भाई बंदा पढ़ेगा, प्रिपेयर करेगा, जाएगा, ये सब सारी चीज़ें, मतलब कंटिन्यू इन्होंने किया हुआ है। ठीक, बहुत सारे मेरे भाई कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर गैप होना चाहिए। देखिए जैसे होता है ना कि किसी के भैंस के आगे बीन बजावा भैंस बैठ पगुरा, ऐसा सुने होंगे। उसी तरह से जस्ट लाइक ए बीटीयू बोर्ड है, आप कितना भी चिल्ला ले गैप होगा गैप होगा गैप होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप 2023 का पेपर उठा के टाइम टेबल देख लीजिए, हूबहू था। 2024 में देखेंगे कंटिन्यू था, 2025 में देखेंगे कंटिन्यू था। मतलब ये लगातार पेपर रखते हो। 2026 का आप देख सकते हैं आपके सामने लगातार इन्होंने पेपर रखा, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9, 10 छुट्टी करके आपके सीधे आपके सामने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लगा दिया है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू इन्होंने पेपर रखा हुआ है। ये ऊपर आपके सामने इतना फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, तो मेरे भाई ये मत वेट करिए कि अभी हम सब तैयारी करेंगे भाई। ये और आपसे अनुरोध है, यदि आपका सेंटर जहां जाएगा वहीं कहीं आप रूम ले लीजिएगा 1-2 किलोमीटर का रेडियस में। ठीक है, 1-2 किलोमीटर के रेडियस में आप क्या कर दीजिएगा, रूम ले लीजिएगा। क्योंकि आप मान लेते 10-20 किलोमीटर दूर से जाएंगे ना भाई तो आपका मेंटल प्रेशर होगा। ठीक है, जाम लग जाएगा, ये सारी चीज़ें दिक्कत हो सकती, कहीं जाम लग जाए और रोड पर कहीं न खुदा न खास्ता कुछ हो जाए। अभी पिछले ही साल देखेंगे पेपर में आया था, बीटीयू बोर्ड का लड़का पेपर देने जा रहा था, एक्सीडेंटल केस हो गया था, हम जानते हैं मोस्टली डेथ हो गया था। ठीक है, तो इन सब से बचने से अच्छा क्या कर दिया भाई, 5 दिन रहना किसी दोस्त यार कहीं भी, जैसा नहीं मिलता है आप क्या करिए 5-6 लोग मिल के कहीं एक रूम ले लीजिए, 1000-2000 रुपये में 5 लोग रहेंगे, 1000 रुपया 200 काम हो जाएगा। 2000 का रहेगा तो 4-4 500 दे देंगे भाई। बस
किसी तरह से आपको क्या कर देना है, वहाँ से रखना है। अब बताओ नज़दीक रहोगे तो टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि टेंशन फ्री यदि आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका एग्ज़ाम बढ़िया होगा। ठीक, अब इसी के लगे हाथे आप सेकेंड ईयर का देख लेते हैं। सेकेंड ईयर का इन्होंने पहला ईडीएम रखा हुआ था, बट ईडीएम को हटा के इन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले कोलॉजी दिया। कितने तारीख के, 4 तारीख को। उसके बाद इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कितने तारीख को इन्होंने लगा दिया, 5 तारीख को। उसका कम्युनिटी फार्मेसी 6 तारीख को। उसके बाद आपके सामने बायो केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी 7 तारीख को। फिर इन्होंने देखो 8 तारीख को, मतलब 4, 5, 6, 7, 8 कंटिन्यू इन्होंने 4 पेपर खत्म कर दिया। ला भैया 5 पेपर कंटिन्यू डाल दिया। उसके बाद लॉ एंड एथिक्स से क्या कर दिया, 2 दिन गैप किया। चलिए, क्योंकि लॉ एंड एथिक्स स्ट्रांग सब्जेक्ट है, इसके लिए लर्निंग वाली चीज़ है, और 2 दिन गैप किया तो बहुत अच्छा। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में 1 भी दिन गैप नहीं है। ठीक है, अब ये रहा आपके सामने टाइम टेबल किसके, मेरे भाई उन लोगों का है जो एनुअल है। एनुअल मतलब जो किसी का बैक वगैरह नहीं लगा हुआ है, उनके लिए है। ठीक, अब इसी को क्या कर देंगे, हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख रखा, हटो जी आप। ठीक है, देखिए साफ साफ लिखा, ये विशेष बैक पेपर के लिए उन्होंने दोबारा क्या कर दिया, एक टाइम टेबल जारी कर दिया है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, मतलब मोस्टली लगभग वही रहता है, 1-2 दिन इधर उधर रहेगा, 1-2 दिन नहीं वही रहेगा करेगा। ठीक है, एक को नहीं रहेगा। आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। ठीक है, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, 14, क्योंकि हम सबका कोड क्या होता है गुरुदेव, 14 होता है। देखिए फार्मेसी, यानी देख लीजिए साफ साफ लिख रखा है डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में। अब यहाँ से जो पेपर है आपके सामने देखिए साफ साफ इन्होंने लिख दिया गया, देखिए बैक और, ठीक है, यानी स्कीम फॉर बैक और ओनली बैक पेपर मई 2026 में। अब यहाँ से जाएंगे, देखिए वही पेपर रहेगा। देखिए कोलॉजी आपके सामने क्या होगा, 4 तारीख को। इन्वायरमेंटल 5 को। उसके बाद सुटिक्स से देखा जाए तो कितना तारीख को, 5 तारीख को। देखिए सुटिक्स है। उसको कम्युनिटी फार्मेसी भी 6, मतलब सेम टू सेम वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। अब जैसे मान लेते हैं ये कैसे देंगे, जैसे मान लेते हैं आप ये कमरा है। ठीक है, कमरा है तो मान लेते हैं 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन लगी हुई है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 3 लाइन लगी है या 2 लाइन लगी है, अब डिपेंड करता है कैसा, ठीक है, रूम है। अब यहाँ से आप बैठेंगे एनुअल वाले, इसी के बगल में 1 लाइन बैक वाले का लग जाता, बस पेपर हूबहू सेम टू सेम बैक वाले का वही रहता है जो आपके सामने आपका पेपर रहेगा। ठीक है, मतलब डेट वही है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। देखिए आप डेट यहाँ से देख सकते हैं स्पेशल बैक पेपर वालों का। ठीक, तो इतना आपके सामने चिंता की बात नहीं है। अब आपके सामने कितना तारीख है, यहाँ से देख सकते हैं 18 तारीख है। कितना तारीख है आपके सामने, आज 18 तारीख है। ठीक है, 18, यानी आपके सामने आज तो भैया रात गई और बात गई। ठीक है, IPO लेवल देख के सो जाएंगे, कोनो टेंशन नहीं। ठीक है, बट तैयारी करना आपकी जिम्मेदारी है भाई। ठीक है, अब यहाँ से हो गया। अब मान लेते हैं, ठीक, 20 से आप स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा। 10 दिन बचेगा आपके सामने, 30 तारीख आ जाएगा, मतलब 10 दिन इसमें, 5 दिन उसमें, 15 दिन आपके पास टोटल टाइम है। ठीक है, अब इस 15 दिन में गुरुदेव क्या पढ़े, अरे भैया अब पढ़ना क्या है, कुछ नहीं, कि ये नहीं कि भैया रगे दताड़ी किताब, ऐसा कुछ नहीं। प्रीवियस पेपर जितना से जितना हो सके, यानी 2023 का पेपर मिले, 2024 का पेपर मिले और 2025 का, इस पेपर को मेरे भैया आपके माइंड में, 3 साल का पेपर आपके माइंड में यदि सेटअप बैठ गया तो लिख के ले लिए, गारंटी आप कम से कम 80% इसी से ही अंदर आने वाला, 80% बोल रहे हैं भाई। इन तीनों पेपर को आप तैयार कर लिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, अब हो सके तो ये 10 दिन कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ से आप छुट्टी ले लीजिए। कहेंगे गुरुदेव हम छुट्टी काहे ले, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। देखिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बताइए आप 10 दिन छुट्टी आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 10-15 दिन छुट्टी नहीं ले सकते तो आपका मान लेते हैं 1 बैक लग जाए। अभी देखिए बैक क्लियर करवाने में भैया 1 साल लग जाता है। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है, ठीक है, ज़्यादा नहीं 10-15 दिन ले लीजिए। ठीक है, यदि वर्कलोड नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, वहाँ पर हॉस्पिटल भी बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं। वर्कलोड हॉस्पिटल पे मोस्टली रहना है, कुछ नहीं काम, इधर उधर कुछ काम करवाएंगे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, तो आप केवल 10 से 15 दिन छुट्टी ले लीजिए। आपका अब नहीं विश्वास होता, पिछले साल मेरे भाई कहे हुए, हमारे ही कहे पे 10-10 दिन छुट्टी लिए थे और
70%, 75%, 62%, 60% नंबर लाए थे विदाउट बैक, यानी किसी भी पेपर में बैक नहीं लगा था। क्योंकि कहना वो माने थे प्रीवियस 3 साल का पेपर आप तैयार कर लीजिए, 2024, 2023 और 2025। अब ये गुरुदेव कहाँ मिलेगा, आपको बता देना चाहते हैं। फर्स्ट ईयर का 2023 का सारा पेपर करा दिया गया है और 2024 का भी हमारी स्टार्ट हो गई है। अब 2024 भी जल्दी ख़त्म हो जाने वाला है। अब 2025 का पेपर शुरू होगा आपके सामने सोमवार, यानी 21 तारीख से आपका, ठीक है। सोमवार को मतलब आज शनिवार है, सोमवार से स्टार्ट होगा, इसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस सब का पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा, इसी के डिस्क्रिप्शन में चैनल पे आपके सामने नंबर है, वहाँ से आप नंबर लेके 2003 साल का पेपर आप अच्छे से पीडीएफ लेके इजी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक। ये नहीं भाई आप बैठ के लिखें नहीं, शॉर्ट फॉर्म में उसे क्या करिए, याद करिए, कहीं गूंजिए, ठीक है। हेडिंग वगैरह डाल के कैसे हेडिंग याद रखिए कि इस टॉपिक के अंदर कौन कौन हेडिंग है, तो आपकी नैया इजीली पार हो जाएगी। तो ये सारी हमारी सूचनाएं रहें, अनुरोध है। देखिए जम के पढ़िए, ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, बट 3 साल का पेपर आपके माइंड में होना ही होना चाहिए, ठीक। अब बहुत सारे मेरे भाई कहेंगे सर ये टलना चाहिए। अब तुम बताओ कितना भी कहाँ चिल्लाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चुपचाप मार के ये, अब देखिए चुपचाप मार के आप पढ़ाई करिए। अब कहेंगे गुरुदेव सब टलेगा कि नहीं, अब देखिए यहाँ पर परीक्षा में देखिए ये जो जारी हुई है ना, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, देखिए साफ साफ लिखा रखा आपके सामने, ठीक है। विशेष बैक पेपर यानी हेतु संशोधित एवं संभावित परीक्षा तिथि, देखिए संभावित परीक्षा तिथि मतलब ये टल भी सकता है और नहीं है भी टल सकता, बट अब टलेगा तो बताओ कितना, 1-2 दिन टलेगा, ज़्यादा नहीं। अब आपके माइंड में 1-2 दिन टल गया, कोनो टेंशन नहीं, आज आईपीएल देखा, बिहानो 2 आईपीएल है वो देखा, तो प्लीज़ ऐसा न करिएगा, ठीक है। आपके सामने केवल 10-15 दिन आप रगड़ देंगे, हमारी बात मानिए, रगड़ देंगे ना तो आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बैक होने का नतीजा आप जान ही सकते हैं। अब बताओ, अब मान लेते फर्स्ट ईयर में आपका सामने 2 में आप बैक लग गया, ठीक। अब चले गए आपके किसी कारणवश सेकेंड ईयर में। अब बताओ सेकेंड ईयर में 7 सब्जेक्ट उसको पढ़ोगे और लगातार भैया यही है, ये भी तो लगातार रहेगा। मान लेते 2027 में जाएगा तो तब भी लगातार रहेगा, ये कंटिन्यू पेपर करवाते हैं भाई, ठीक है। तो आपके सामने 2 इसको भी संभालना तो 8 सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा हो सके बैक न रहे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। चलिए कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेके आना पड़िएगा, प्लीज़ आपसे अनुरोध है, टेंशन मुक्त पढ़िएगा और आराम से 2-3 साल का पेपर तैयार कर लीजिएगा, अपना काम हो जाएगा, ठीक। तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट भाई। कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप कभी भी कॉन्टेक्ट करके आप इजीली पूछ सकते हैं। अब बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं सर हिंदी में लिखें कि इंग्लिश में, हिंदी नहीं लिखा जाता, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिखा जाता है, ठीक। इंग्लिश लिखे तो और सूटेबल है, ठीक है। क्योंकि अब बताओ फार्मेसी वगैरह में जितने भी आपके कॉलेज में होंगे प्रोफेसर, जो बड़े लेवल के होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, वो क्या कर देते हैं, अब बताओ वो सब इंग्लिश में हमेशा पढ़े हैं, तो प्योर हिंदी तू लिखवा तो जन है नहीं, ठीक है। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश प्रयोग करिए। अब इंग्लिश नहीं आता तो इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके लिखिए, प्योर हिंदी नहीं लिखना है, ठीक। तो चलिए, और कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी माइंड में हो, कोई भी कमेंट में लिखिएगा, नहीं कमेंट में आपको कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं।